नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन श्री गणेश मंदिर जाइए और ओम गण गणपति नमः का ऐसा जाप कीजिए, दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में ज्ञान की बातें करेंगे, तो थोड़ा अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल मैंने गिफ्ट की बात की थी, हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कल मैंने बात की थी। उसके आगे चर्चा करते हैं कि हाथी का जोड़ा गिफ्ट में देना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोना, चांदी या लकड़ी का हाथी या अन्य गिफ्ट भी देना चाहिए। गिफ्ट में चांदी की चीज हो तो बहुत ही अच्छा होता है। चांदी का उपहार मिलना या देना शुभ माना जाता है। चांदी का सिक्का लक्ष्मी मिलने का संकेत होता है। चांदी मिलना वो लक्ष्मी मिलने का संकेत होता है। किसी को फूल गिफ्ट देना भी शुभ माना जाता है। आज फूल का बुके देने से खुशहाली चाहती है, दोनों का, देने वाले और लेने वाले के मन में खुशी आती है। तो ये थी वास्तु की बात। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। तृतीया तिथि आज शाम 10:06 तक रहेगी। आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज के बाद त्योहारों का आगमन चालू हो जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाते हैं। इसे मधुश्रवा तृतीया या छोटी तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज के बाद ही रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार आते हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। सावन के महीने में झूले झूलते हैं, सब जगह खुशियां छा जाती है। तीज अपने साथ त्योहारों की पूरी श्रृंखला लेकर आती है। तीज के बाद ही सब बड़े त्योहार सब शुरू हो जाते हैं। हरियाली तीज के दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ये दिन महिलाओं के लिए भी बहुत विशेष महत्व रखता है। तीज से एक दिन पहले माता पिता अपने विवाहित बेटियों के घर श्रृंगार की चीजें, कपड़े, फल, मिठाइयाँ आदि देते हैं, जो मैंने कल बताया था। अगर कल ना दे सके हों तो वो आज भी भिजवा सकते हैं, अपने बेटी के घर श्रृंगार के सामान सारे भिजवा सकते हैं। इससे घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। कल के दिन ऐसा न कर पाए हों तो वो आज सामान भेज सकते हैं। आज दोपहर पहले 11:40 तक परिग योग रहेगा। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य सफल होते हैं। आज रात 8:30 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 11वां नक्षत्र है। चारपाई के आगे पैर को इसका प्रतीक चिन्ह माना गया है। इसकी राशि सिंह है और इसका स्वामी शुक्राचार्य है और इसका संबंध ढाक या पलाश के पेड़ से बताया गया है। तो पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए होता है। तो आज के दिन पलाश के वृक्ष की पूजा करें, आराधना करें और इससे किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाएं। ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार कर पूजा करना चाहिए आज। और थोड़े से उपाय लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आज के दिन जो किए जाने वाले उपाय हैं। आज स्नान के बाद शिव जी के मंदिर में जाना है और 3 बेलपत्र धोकर भगवान शिव को अर्पित करने हैं, तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। बेल के पत्ते कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। जो आप ये पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, बेल के पत्तों से पूजा करते हैं, तो बेल के पत्ते ध्यान दें, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। घर के मंदिर में ही भगवान शंकर के दर्शन कर सकते हैं, तो सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। प्रणाम करें और अपनी परेशानियां भगवान से कहें। घर में या मंदिर में उत्तर की तरफ शिव जी की फोटो लगाएं और शिव जी की तस्वीर को बेडरूम में कभी नहीं लगाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि शिव जी की फोटो बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। स्नान करके उत्तर दिशा में एक कोने को साफ कर लें। गोबर, शुद्ध मिट्टी, राख से छोटा सा शिवलिंग बनाएं और सूखने के बाद शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करें और अगले दिन शिवलिंग और सारी सामग्री जल में बहा दें, तो इससे परिवार में समृद्धि आएगी। आज आप शिव तांडव का स्रोत सुन सकते हैं, तो सारी उलझनें समाप्त हो जाएगी। शिव तांडव का स्रोत सुनना है। गाय के उबले पर गूगल रखकर जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें और धूप दिखाएं, तो इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। धूप दिखाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते रहें। आज शाम को भगवान शिव के मंदिर जाएं और घी का दियो से बत्ती लगाकर मंदिर में जलाएं। परिजनों के नाम लेकर एक एक करके दिया जलाएं, तो अपने परिजनों में आपका आपसी तालमेल बना रहेगा। आज शाम को भगवान शिव के मंदिर जाएं और आज आटे की 21 गोलियां बनाएं।
नदी में मछलियों को गोलियां डालें तो सारे कोर्ट कचहरी के काम निपट जाएंगे। गाय के बछड़े को हरा चारा खिलाना है, जीवन में तरक्की आएगी। आज शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। बिजनेस में सफलता के लिए शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव जी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं तो बिजनेस में सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपको 1 लोटा जल लेना चाहिए और जल में कुछ सफेद पुष्प डालना चाहिए और पुष्प मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करने से आपका गुस्से पे काबू आएगा, गुस्सा निकल जाएगा। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज शिव मंदिर जाना है, शिव और पार्वती की पूजा करनी है। दोनों को साथ में एक मौली लपेटनी है। 7 बार मौली लपेट के वहां धागा वहीं छोड़ दें, उन्हें गांठ नहीं मानना है। तो इस तरह से आप शिव की पूजा करें तो आपका जो दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। और आज जो व्रत है, आज हरियाली तीज है, तो चारों तरफ आप देखा होगा सावन के महीने में हरियाली छा जाती है। तो आज तीज का महिलाओं के लिए खास होता है। तो आप व्रत रखें और अपने सुख सौभाग्य को बरकरार रखें। ये थी आज की खास बात। आज किसी खास दोस्त को घर पे बुलाकर खाना खिलाएंगे तो आज का दिन आपका सफल रहेगा। तो आइए अब कृष्ण कथा में हम खुशी की बात कर लेते हैं। अब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है सावन के महीने में। आप तो मन को खुश कैसे रखा जाए, ऐसे आजकल दुख ज्यादा हो जाते हैं, लोग दुखी ज्यादा होते हैं। गीता के अनुसार बुरे वक्त में भी हर समय इंसान को खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाता है, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और साथ ही जो उनके पास है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। ऐसे करते कि हमेशा खुश रहना चाहिए और भगवान को समीप रखना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अच्छे या बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्राय यह सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। ऐसी चिंता करते रहते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, और चिंता स्ट्रेस से आपको पता है कि बीमारियां फिर बढ़ती हैं। बीपी हाई या लो हो जाता है, डायबिटीज की बीमारी होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और थायराइड वगैरह भी स्ट्रेस की वजह से होता है। तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जो आगे चल के फिर बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे हम आज जानेंगे, और एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता था और खुश था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी मेहनत से वह बहुत ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना वो कमाता था वह उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में भी लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैली। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी का इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को वो ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वह जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा कि पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहा है। मैं तो हमेशा भगवान में ध्यान लगाता हूँ, फिर मुझे इससे तकलीफ क्यों। कभी वह खुद को कोसता था तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। उसने बोला भगवान सब ठीक करेगा, लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूर पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने में नहीं लगता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, और किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए, इसी तरह उसका पुत्र को ठीक कर दो। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बातें उस दिन अस्पताल में सुन ली थी।
सेठ की बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालते हुए बोले कि उसके पास इतने ही रुपए हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा कि अगर उसको और पैसे की आवश्यकता हो तो बेझिझक मांग ले। और उसने वो पैसे 10,000 रुपए उस पत्नी को दे दिए। महिला ने उत्तर दिया कि इस इलाज की और कोई आवश्यकता नहीं होगी। वह जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उससे ये पैसे दिए हैं वह तो परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास है। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। भगवान पे उसको विश्वास था कि वो किसी न किसी तरह उसका बेटे को ठीक कर देगा, उसके इलाज के लिए पैसे भिजवा देगा। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं, अटूट विश्वास। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उसको वो प्रदान करता हूँ जो उसके पास नहीं है। साथ ही जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त पर परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से ही निकलता है। ये मौसम के समान ही होता है, यानी कि ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। सुख है तो वो दुख भी खत्म होगा और आगे चल के सुख आएगा। तो इसके लिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए, क्योंकि वो दिन और रात और मौसम के जैसे होता है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन निकलता है, उसी तरह अगर अभी दुख है तो हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि दुख हम निकल जाएगा और सुख जरूर आएगा। तो हर हालत में खुश रहना चाहिए। अभी मौसम ऐसा है, सावन का महीना चालू है, सावन का मौसम है, तो हर एक दिन भगवान को थैंक यू कहें, धन्यवाद कहें। और आज जैसा आज है व्रत रखते हैं, वैसे बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं जिसमें व्रत रख के हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और अपना धन्यवाद भी दे सकते हैं। ईश्वर पे मन लगाइए और सदा प्रसन्न रहिए। प्रसन्न चित्त रहने से सारा टेंशन वगैरह दूर हो जाता है। प्रसन्न रहने से हमारे जो खुशी के हार्मोन्स है वो सेक्रेट होते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं। तो अगर हमारा मन खुश रहेगा तो हम दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। तो इसके लिए सदा खुश रहिए। और कल मैं एक और कहानी सुनाऊंगी जिसपे ईश्वर ने किसान को सबसे प्रिय भक्त माना था। उसने किसान को अपना सबसे प्रिय भक्त माना है। क्यों माना है किसान को सबसे प्रिय भक्त, ये कहानी मैं कल बताऊंगी। तो आप मेरे कृष्ण कथा से बने रहिए और YouTube पर मेरी कृष्ण कथा सुनते रहिए और लाभ उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।